हालेलुया हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु आप हम सबके साथ रहिए पिता। हालेलुया प्रभु, आपने हमें अभी तक जीवित रखा, इसलिए आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमारे मांगने से ज्यादा और हमारे मांगने से पहले आपने हमें हर चीज दिया, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं और जो लोग लाइव में या यूट्यूब से देख रहे पिता परमेश्वर, सभी के जीवन में पिता आप अपना कार्य करें पिता। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यहाँ पर जो वर्शिप टीम है पिता, आप सभी को संभालिए, सभी को चलाइए पिता, आपकी अगुवाई कीजिए पिता। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ कीबोर्डिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेट करने वाले और प्रचारक के लिए पिता परमेश्वर, सभी को आपके हाथ में देती हूँ पिता। प्रभु उनके वचनों से और उनके प्रभु जो ट्यून है, म्यूजिक है प्रभु, वो आपकी सिर्फ आराधना के लिए हो। हालेलुया आमेन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमेन। हालेलुया। आइए आज हम सब मिलके हमारे प्रभु की आराधना इसलिए करेंगे कि उनका नाम हम ऊंचा कर सके। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने हमसे इतना प्यार किया है कि वो एक साधारण मनुष्य बनके इस पृथ्वी पर आए, ताकि वो हमारे पापों के लिए अपनी जान देकर हमें बचा सके। आमेन। हमारे इस पूरे जीवन में सिर्फ उन्हीं का अधिकार है। हालेलुया। हे प्रभु, मैं तुझसे कहती हूँ पिता, तू हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे इस पूरे संसार पर राज कर पिता, तू ही राज कर पिता। आमेन। हालेलुया। तूने किया खाली अपने आप को, जोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। हालेलुया। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। हालेलुया। होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान, मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। मृत्यु सही
खुदा। आमीन। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। आसमानों पे, आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। आमीन, हालेलुया। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। सजदे में हर इंसान, आमीन, सजदे में हर इंसान। वध जो हुआ निर्दोष मेमना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके, अच्छा, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, यीशु राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, हमें लगाएंगे। घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर उस आसमान के बीच में अपने एक स्वर्गीय स्थान में विराजमान है। उस स्थान में वो हमें भी ले जाएगा। ये विश्वास के साथ आज हम उसकी महिमा करेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। उसके राज्य में हम सभी को बढ़ना है। हम सभी को विश्वास से हर पाप को छोड़ के आगे चलना है और उसी के राज में हमें रहना है। आमीन। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। आमीन। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। आसमानों में, आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन। हालेलुया, आमीन। महिमा, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। सजदे में हर इंसान, सजदे में हर
हालेलुया, आमेन। तूने किया, तूने किया, खाली अपने आप को छोड़ी सारी महिमा। होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, यीशु राज करे, तू राज करे सारी दुनिया। हालेलुया। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, यीशु नाम के। राज करे, यीशु राज करे, तू राज करे सारी दुनिया। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, यीशु नाम के लिए। तू राज करे, दोनों हाथों को उठाकर, राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, यीशु नाम के लिए। आमेन। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। सजदे में हर इंसान, सजदे में हर इंसान। वध जो हुआ निर्दोष में बना, तेरा है सारा अधिकार। वध जो हुआ निर्दोष में बना,
पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। अपने तालियों को बजाकर हम अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमारा आज यही काम है कि हमें अपने परमेश्वर को खुश करना है, उनको अपनी स्तुति से प्रसन्न करना है। आमीन आमीन हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, मैं तुझसे कहती हूँ पिता, आज तो हमारे बीच में आगमन कर पिता परमेश्वर। तेरे आगमन से पिता परमेश्वर यहाँ आज अग्नि उतरे पिता। हालेलुया। यहाँ शैतान जो भी है पिता परमेश्वर, वो शैतान भागने को रहे पिता। हालेलुया आमीन। तालियों को बजाएंगे। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। सब लोग अपने हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के तीसरे सेक्शन में भी पवित्र आत्मा आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में उतरी थी। आमेन। आज तेरे बच्चे लोग ने गीत गाया, पवित्र आत्मा उतरा। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते आज तेरी अग्नि इस जगह पे उतरी थी और हमें हर एक व्यक्ति को तूने छू लिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते। प्रभु तूने कहा प्रभु, एक नहीं प्रभु, जहाँ एक या दो मेरे नाम से जिस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं उस जगह मेरी पवित्र उपस्थिति उतरती है। आज आप पवित्र मंदिर के अंदर अगर आज हमने एक मन होके तेरी आराधना स्तुति की है पिता, हम विश्वास करते हैं इस आराधना स्तुति से हमारे हृदय को तूने छू के हमें आशीष किया है। आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन लेके फिर से आपके परमेश्वर के मंदिर के अंदर आपके सामने फिर से परमेश्वर के वचन बांटने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। मैं प्रभु के हृदय की गहराई से धन्यवाद करती है। आमेन, हालेलुया। आइए हम आज परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे। मरकुस सुसमाचार में प्रभु यीशु को परमेश्वर के दास के रूप में प्रकट किया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग आत्मा में मेरे साथ बैठ जाइए। आमेन, आमेन। हमारे पापों का बोझ उठाने वाला दास, हमारे पापों का बोझ उठाने वाला दास, हमारे बीमारी का बोझ उठाने वाला दास, हमारे शैतानी जीवों का बोझ उठाने वाला दास। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आ रही। हालेलुया, हालेलुया। काल्वरी क्रूस पर बलिदान हुआ मेरे लिए परमेश्वर का दास। आमेन, हालेलुया। मरकुस सुसमाचार पहला अध्याय 4 वचन में ऐसा लिखा है, बपतिस्मा देने वाला योहन्ना उसने सबसे पहले कहा, मन फिराव का बपतिस्मा का प्रचार उसने किया था। आमेन, हालेलुया। हमारे यीशु मसीह की शुरुआत, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने ये शुरुआत सुसमाचार के द्वारा की थी। आमेन। सबसे पहले योहन्ना सुसमाचार देने वाला उसने ये शुरुआत की थी। आमेन, हालेलुया। कि मन फिराव का प्रचार उसने सबसे पहला किया था। आमेन, हालेलुया। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय 38 वचन में ऐसा लिखा है, 7 कलीसिया के उपदेश, सबसे पहला उपदेश था मन फिराव। आमेन। सबसे पहला उपदेश था मन फिराव। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जब शुरुआत की तो हमारे यीशु मसीह की शुरुआत यही थी कि मन फिराव का प्रचार सबसे पहले उन्होंने शुरुआत किया था। आमेन, हालेलुया। सब लोग जानते हैं, आवाज उठाकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सब लोग मेरे साथ है ना यहाँ पे। आमेन, हालेलुया। सब लोगों को आशीष चाहिए। आमेन। सब लोग बोलते हैं कितने लोग को चाहिए आशीष, लेकिन पवित्र बाइबल में लिखा है आपको आशीष चाहिए तो सबसे पहले आपके मन के परिवर्तन को, आपके हृदय के अंदर को आपको मन फिराना जरूरी है। आमेन, हालेलुया। आप जिस रास्ते थे, जितने दिन गलत रास्ते थे जो आप चल रहे थे, उस रास्ते को आपको छोड़कर सुसमाचार के रास्ते पर, वचन पर आपको चलना होगा। आमेन, हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यही कहा। पुराना नियम में भविष्यवक्ता लोगों ने भी यही कहा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों ने, 12 प्रेरितों ने भी, और हमारे पापा जी भी हमेशा यही कहते हैं, मन फिराव। आमेन, आमेन। लोग कहते हैं मन फिराव मतलब धर्म परिवर्तन है। नहीं प्यारो, मन फिराव धर्म परिवर्तन नहीं है। मसीह जीवन मन परिवर्तन है, धर्म परिवर्तन नहीं है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरकुस सुसमाचार पहला अध्याय 7वां वचन में ऐसा लिखा है, हालेलुया। बपतिस्मा देने वाले ने यूहन्ना ने कहा, जो मेरे पीछे आने वाला है वो मुझसे भी बलवंत है, शक्तिशाली है, मैं उसके जूती के बंधन खोलने के भी योग्य नहीं हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। शायद आज आप कह रहे होगे मैं कमजोर हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, लेकिन याद रखिए जो आने वाला है वो सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा उसका नाम है प्रभु यीशु। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज तू कमजोर होगा, आज तू दुर्बल होगा, आज तेरे अंदर कोई शक्ति नहीं होगी, लेकिन याद रख वो आने के बाद वो तेरे साथ जब खड़ा रहेगा, वो तेरे पीछे जब खड़ा रहेगा तो तेरे को शक्ति, वो प्रबल, वो बलवंत शक्तिशाली परमेश्वर तेरे साथ में खड़ा रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। आप कहते होगे मैं निर्बल हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन कहते हैं जब यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में, पुत्र के रूप में जब तुम स्वीकार करोगे, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है, वो हमेशा तेरे साथ खड़ा रहेगा, वो तुझे कमजोर होने नहीं देगा, वो तुझे दुर्बल होने नहीं देगा। तू ये मत सोच मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, वो कहता है तभी मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए 9वां वचन 9वां अध्याय 20 वचन में ऐसा लिखा है, लोग यीशु मसीह को, उसके शक्ति को, उसको सामर्थ्य को देखने के बाद लोग उसके पीछे अपना सब कुछ छोड़कर इसे चल पड़े। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको आशीष को चाहिए, यदि आज आपको छुटकारा चाहिए, तो आप हर एक व्यक्ति को मन फिराना जरूरी है। आमीन, आमीन। 7वां वचन में ऐसा लिखा है, यदि तुमको छुटकारा चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकारना पड़ेगा। अगर तुमको आशीष चाहिए तो अपना सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु के पीछे चलना होगा। आमीन, हालेलुया। लोगों को आशीष चाहिए, लोगों को चंगाई चाहिए, लोगों को छुटकारा चाहिए, लेकिन अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपनी बुराई छोड़ने को तैयार नहीं, अपने पापों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नहीं प्यारो, वचन हमको यह सिखाता है, अगर तू ये सब कुछ छोड़ के अपने पापों को, अपने बुराई को जब तू छोड़ेगा, तो अगर तू नहीं छोड़ेगा तो परमेश्वर का आशीष तेरे जीवन में तू नहीं पाएगा। आमीन, 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 हालेलुया। अगर आपको आशीष चाहिए तो आपको ये सब कुछ छोड़ना जरूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पापा जी हमेशा बोलते हैं, अगर ऊपर से कोई चीज निकालनी है तो आपको हाथ ऊपर करना पड़ेगा। जब तुम हाथ ऊपर करोगे तो बगल की जो चीज है वो नीचे गिर जाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो तुमको अगर तुम मन परिवर्तन नहीं करोगे, अगर तुम मन परिवर्तन नहीं करोगे, परमेश्वर के वचन के पीछे नहीं चलोगे, तो ना छुटकारा मिलेगा, ना तुमको आशीष मिलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मरकुस सुसमाचार पहला अध्याय 38 वचन में ऐसा लिखा है, यीशु के दास ने यीशु का सुसमाचार बांटने के लिए दूसरे गांव के अंदर लोग चले गए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें और एक जिम्मेदारी दी है। हम हर एक व्यक्ति का एक कर्तव्य है, हमें परमेश्वर का सुसमाचार लोगों को बांटना है। आमीन,
यहाँ पे बैठे वाले भी सभी लोगों को पूछना चाहते हैं, परमेश्वर ने अपने जीवन के अंदर छुटकारा दिया है? आमीन। परमेश्वर ने अपने जीवन के अंदर आशीष दिया है? आमीन। अगर आपको परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, आशीष दिया है, आपके काम धंधा में परमेश्वर ने बरकत दी है, बिजनेस में अगर आपने आशीष दिया है, हालेलुया, तो आपको हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है यीशु का सुसमाचार आपको जाके लोगों को सुनाना चाहिए। आमीन, आमीन। अगर आप अपने तक सीमित रखेंगे तो यीशु के बारे में लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? आमीन। इसलिए आप हर व्यक्ति का कर्तव्य है यीशु का सुसमाचार आपको जाके लोगों तक बांटना जरूरी है। आमीन। हमारे पापा जी हमको हर दिन हमेशा यही सिखाते, हर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को यीशु का सुसमाचार देना चाहिए, यीशु के बारे में बताना चाहिए। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ने किए हुए चिन्ह चमत्कार को जब तक आप दूसरों को नहीं बताएंगे, दूसरों को कैसे मालूम पड़ेगा हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है? आमीन, आमीन। अगर हमें वो सुसमाचार देने का जिम्मेदारी दिया है तो हम हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है हमको लोगों को सुसमाचार देना है। आमीन, आमीन। आज कितने लोग कहते हैं कि मैंने परमेश्वर ने दी हुई जिम्मेदारी को उठाऊंगा? आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मरकुस सुसमाचार पहला अध्याय 39 वचन में लिखा है, इतनी भीड़ उस शहर के अंदर यीशु के पीछे हो गई कि यीशु का उस शहर के अंदर घुसने के लिए भी जगह नहीं थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ और विश्वास के साथ कहती हूँ, इस गॉस्पेल सेंटर प्रेयर टावर के अंदर आने वाले समय में पवित्र आत्मा ऐसे इकट्ठा भीड़ को लेकर आएंगे कि लोगों को पाँव रखने के लिए जगह नहीं होगी। आमीन, आमीन, आमीन। गए टाइम में हमारे पापा जी ने यशायाह नबी की पुस्तक 2 अध्याय 3 वचन से हमें सिखाया था, एक प्रवाह की नाई, एक सोते की नाई गॉस्पेल सेंटर प्रेयर टावर के अंदर लोग चलते हुए आएंगे। आमीन, आमीन। लोग देखते रह जाएंगे, हमको किसी को बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें जो जिम्मेदारी दी है उसको तुमको निभाना है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मरकुस सुसमाचार पहला अध्याय में हमने देखा यीशु मंदिर में आया, यीशु ने सुसमाचार दिया, यीशु ने लोगों के अंदर से दुष्टात्मा निकाली, लोगों को चंगाई दी, लोगों के दिल के अंदर की जो बातें थे परमेश्वर ने उनको बता के उनको छुटकारा दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा कहती है आप हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? मरकुस सुसमाचार पहला अध्याय में परमेश्वर ने उस जगह पे कार्य किया। आज पवित्र आत्मा कहते हैं इस कलीसिया के अंदर मैं कार्य करूंगी। आमीन। मैं छुटकारा दूंगी, मैं चंगाई दूंगी, मैं दुष्टात्मा को निकालूंगी, तेरे परिवार को आशीष मिलेगा, तेरे बच्चे पीछे नहीं, तेरे बच्चे आगे रहेंगे, तेरे बच्चे पूछ नहीं तो तेरे बच्चे सिर बनेंगे। आमीन, आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। आइए सब लोग मेरे साथ एक मन होकर कहेंगे, यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, यीशु मेरे लिए कालवरी क्रूस पर बलिदान हुआ, यीशु मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं विश्वास करती हूँ यीशु जल्दी आने वाला है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखो मरकुस सुसमाचार पहला अध्याय में हम देखेंगे तो यीशु पहले मंदिर में आए, दूसरे अध्याय में देखेंगे तो यीशु घर के अंदर आए। आमीन, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं यीशु मेरे घर के अंदर आए? कितने लोग चाहते हैं यीशु मेरे परिवार के अंदर आए? किसी लोग चाहते हैं यीशु मेरे नौकरी में आए? कितने लोग चाहते हैं यीशु मेरे में आए। कितने लोग चाहते हैं यीशु मेरे इस कलीसिया के अंदर आए।
फिलिस्तीन देश के अंदर एक जगह थी, कफरनहूम। सब लोग जानते हैं नहूम भविष्यवक्ता का गांव था कफरनहूम। उसने उसी जगह से शुरुआत की थी अपने। आमेन। लेकिन जब नहूम भविष्यवक्ता की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद उस जगह पे इतनी बड़ी बाढ़ आ गई। उस बाढ़ के अंदर पूरा गांव को भागे लेके गई और पूरा गांव कब्रिस्तान बन गया। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस लॉकडाउन के दिनों के अंदर सब लोग जानते हैं कितने लोग मर मिटे, कितना परिवार विध्वस्त हो गया, कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने लोगों का बिजनेस डूब गया, कितने लोगों के अपने लोग छोड़कर चले गए। आमेन, हालेलुया। मगर आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु तूने हमें सुरक्षित रखा। आमेन, आमेन। प्रभु तूने हमारे परिवार को सुरक्षित रखा। प्रभु तूने हमें हर समय रोजी रोटी का प्रबंध किया। प्रभु तूने हमारे काम धंधे को आशीष दिया। प्रभु हमारे बच्चों के ऊपर तूने कृपा दृष्टि की। प्रभु तूने हमारे कलीसिया को आशीष किया। कितने सारे चर्च बंद थे, पर तुम्हारे हमारे चर्च को खोल के, हमारे चर्च के द्वारा कितने गरीब परिवार को तेरे हमारे पापा जी के द्वारा उनका पेट भर के, उनके बच्चे लोगों के हर जरूरतों को पूरा किया। आमीन। सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, क्योंकि उसने हमें संभाला, हमें हमारे जरूरतों को पूरा किया, हमें किसी को भूखा नहीं सोने दिया। हमें हम रात को जरूर भूखे सो गए होंगे, कितने लोग, कितने परिवार, मगर सवेरे प्रभु ने प्रबंध करके दिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अपने अभिषेक दास हमारे पापा जी के द्वारा कितने परिवार यहाँ पर आके हमने अपने आंखों से उनको राशन पानी देते हुए हमने देखा है। हालेलुया। उनको किसी को पापा जी ने ऐसा खाली हाथ नहीं लौटा, ऐसे ने कहा मैं क्या करूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। उन्होंने अपने कभी कटी में से भी, लेकिन लोगों के कलीसिया के अंदर के हर एक व्यक्ति के घर के अंदर उनको जरूरतों को पूरा किया है। आमेन। हमारे गॉस्पेल सेंटर ऐसा पवित्र मंदिर है, यहाँ लोग खाली हाथ तो आते हैं पर खाली हाथ जाते नहीं है। आमेन, आमेन। आप लोग प्रार्थना लेके इधर आते हैं, आप दुख को भरे, दर्द भरे अपने पास्टर एल्विन को, हमारे पापा जी को अपने दुख कष्ट के बारे में बताते। आप रोते हैं जरूरत, पर जाते समय आप हंसते जाते हैं। आमेन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने अभिषेक दासों को जिम्मेदारी दी है आपके आश्रयों को पहुंचने का, आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचाने का। वो जिम्मेदारी वो पूरा करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। देखो, यीशु माता और मरियम के घर में आए। सब लोग जानते हैं माता मरियम और उनका भाई लाजर। जब यीशु माता मरियम के घर गए तब लाजर की मृत्यु हो चुकी थी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप सब लोग जानते हैं हमारे जीवन के अंदर भी कितना कष्ट आया था इन दिनों में। हमारे घर के अंदर भी कितने घर के अंदर मृत्यु को लोगों ने देखा होगा, हमने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन परमेश्वर ने उसमें से हम लोगों को सबको बाहर निकाला, हमें फिर से सामर्थ्य के साथ खड़ा कर दिया, फिर से शक्ति के साथ फिर से खड़ा कर दिया। आमेन, हालेलुया। माता मरियम ने कहा यीशु वो तो मर चुका है, उसको मर के 4 दिन हो गए, अभी उसके शरीर के अंदर से दुर्गंध मार रही होगी, तू जाएगा तो भी वो जिंदा नहीं होएगा, प्रभु तू मत जा। लेकिन यीशु ने कहा मैंने कहा था ना तुझे विश्वास कर तो परमेश्वर की महिमा को तू देखेगी। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु उस घर के अंदर गया और वो मृत्यु हट गई। आमेन, आमेन, आमेन। अगर यीशु आज आपके घर के अंदर आएगा तो आपके घर की मृत्यु हटेगी। आमेन, आमेन। अगर यीशु आपके घर के अंदर आएगा तो आपकी बीमारी निकल कर चली जाएगी। आमेन। अगर यीशु आज आपके घर के आएगा तो आपके घर की परेशानी दूर हो जाएगी। आमेन। यीशु आज आपके घर के आएगा तो आपके बच्चे के जीवन का अंदर एक आशीष लेकर आएगा। आमेन, आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। देखो यीशु शिमशोन के घर में गया। हालेलुया। जब यीशु
एक जगह पे बैठे थे, तो एक पापिनी स्त्री उनके पास आ गई और बहुत रोने लगी। इतना रो रोई कि यीशु के जो पाँव है उसने पूरे आंसुओं से धो दिया और अपने बालों से उसके पाँव को पोंछ दिया। आमेन, हालेलुया। वो पापिनी स्त्री थी, प्रभु ने उसका उद्धार किया। आमेन, उसके पापों को क्षमा किया। आमेन, हालेलुया। आज कितने लोग कहते हैं प्रभु मैं पापी हूँ? हालेलुया। सब मेरे साथ बोले प्रभु मैं पापी हूँ। प्रभु मैंने जाने अनजाने में किए पापों के लिए तू क्षमा कर। अगर मरियम के जीवन के अंदर अगर तू उसके पापों को क्षमा कर सकता है तो हम विश्वास करते हैं हमारे पापों को भी तू क्षमा करेगा, हमें इस गंदगी से बाहर निकालेगा। प्रभु हमारे जीवन को तू बदल दे। तू उसके जीवन को बदल दिया, हमारे जीवन को भी वो बदलेगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। सब जानते हैं शिमोन एक कुष्ठ रोगी व्यक्ति था। आमेन, हालेलुया। इसलिए लोग उसके पास आते नहीं थे, उसको छूते नहीं थे, लोग घृणा करते थे क्योंकि उसके शरीर के अंदर के बांस मरता था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब यीशु उसके घर के अंदर गया उसका जीवन बदल गया। आमेन, आमेन। जो लोग उसके बाजू में आना पसंद नहीं करते थे, जो लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते थे, उसके शरीर की दुर्गंध मारते इसलिए लोग भागते थे, वही लोग उसके पास आने लगे। आमेन। वही लोग उसको मिलने लगे। आमेन। वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। क्यों? यीशु उसके घर में आया, उसका जीवन को बदल दिया। आमेन। आज पवित्र आत्मा कहते लोग तुझको भी कहते होंगे तू कुष्ठ रोगी की तरह है, तुझे भी धिक्कारा होगा, नकारा होगा, तुम्हें लोग कहते होंगे तू किसी काम का नहीं, तेरे अंदर कोई योग्यता नहीं। मगर याद रखा आज यीशु तेरे घर के अंदर आएगा तो सारी निंदा दूर हो जाएंगे। आमेन। अगर यीशु इसके जीवन के अंदर कार्य करता है तो तुम्हारे जीवन के अंदर क्यों नहीं? आमेन, आमेन, आमेन। देखो यीशु जक्काई के घर में गया। आमेन, हालेलुया। जक्काई के बारे में सब लोग जानते हैं। रोमन गवर्नमेंट में टैक्स वसूली करने का वो काम करता था। लोगों से ज्यादा कर वसूली करके वो धनी व्यक्ति बन गया था, लेकिन उसने धन गलत तरीके से कमाया था। आमेन, हालेलुया। मगर जब यीशु उसके घर के अंदर आया जक्काई का जीवन बदल गया। आमेन, आमेन। उसने अपने किए हुए सारे पापों को प्रभु के सामने स्वीकार किया। आमेन। उसने अपने पापों को छोड़ के यीशु के पीछे चलने का उसने निर्णय लिया। आमेन, आमेन। आज कितने लोग कहते हैं मैं प्रभु मेरे सारे पापों को छोड़ के यीशु के पीछे चलूंगा। आमेन, आमेन। सब लोग बोलिए प्रभु मैं अपने सारे पापों को छोड़ूंगा। प्रभु जाने मैं किए हुए सारे पापों को मैं छोड़ूंगा। प्रभु मुझे तेरे पीछे चलना है। प्रभु मुझे तेरे पीछे चलना है। प्रभु मुझे इससे घुट घुट के नहीं रहना है। प्रभु मुझे गंदगी से बाहर निकाल। मुझे तेरे पीछे चलना है। मुझे आशीष को पाना है। मुझे आशीष को पाना है। जिसने जक्काई के जीवन को बदल दिया मेरे जीवन को भी बदल दे प्रभु। आमेन, 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 हालेलुया। यीशु याइरोस के घर में गया। उसकी बेटी जो मृत थी वो जीवित हो गई। आमेन, हालेलुया। यीशु जब सूबेदार के घर में गया तो उसका नौकर जो बीमार था वो चंगा हो गया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपके जीवन में आना चाहते हैं। यीशु आपके घर में आना चाहते हैं। यीशु आपके परिवार में आना चाहते हैं। यीशु आपके बच्चे के जीवन में आना चाहते हैं। यीशु आपके नौकरी में आना चाहते हैं। यीशु आपके बिजनेस में आना चाहते हैं। इतने लोग कह सकते हैं यीशु मेरे परिवार के अंदर आ। यीशु मेरे जीवन को बदल दे। मेरे परिवार का संचालन करता तू बन जा। हमारे जीवन के अंदर प्रथम स्थान तुझे देते हैं प्रभु। तो हमारा संचालन करता है। हमारे जीवन के अंदर तेरी महिमा को तू प्रकट कर। आमेन, 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 हालेलुया। देखो मरकुस
मार्कुस सुसमाचार 2 अध्याय 1 वचन में हमने देखा यीशु कफरनहूम में आया तो उस जगह पे इतनी भीड़ थे, उसको शहर के अंदर, घर के अंदर जाने के लिए भी जगह नहीं थी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, कितने लोग आज मन फिराने के लिए तैयार है? आज पवित्र आत्मा पूछ रहे, कितने लोग आज मन फिराने के लिए तैयार है? कितने लोग यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार है? हमारे पापा जी हमेशा कहते हैं, जो व्यक्ति मन फिराएगा, जो परमेश्वर के पवित्र वचन के अपना अनुसरण करेगा, उसको अपने जीवन के अंदर ग्रहण करेगा, यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार करेगा, वो व्यक्ति पीछे नहीं, हमेशा आगे ही रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। आज कितने लोग चाहते हैं मैं मन फिराने के लिए तैयार हूँ प्रभु? आमीन, आमीन। कितने लोग कहते हैं कि मैं प्रभु मन फिराऊंगा? आमीन। प्रभु ने अगर जक्कई के जीवन के अंदर कार्य किया है, प्रभु ने अगर शिमोन के जीवन के अंदर कार्य किया है, आमेन, हालेलुया। प्रभु ने अगर मरियम के जीवन के अंदर कार्य किया है, तो वही प्रभु आज कह रहा है, मैं तेरे जीवन के अंदर भी कार्य करूंगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा कहती है, जब तू सुसमाचार को दूसरे को देगा, जब तू सुसमाचार दूसरों को देगा, हमारे पापा जी हमेशा कहते हैं, जब तू सुसमाचार दूसरों को देगा तो तेरा घर का एड्रेस पूछ के लोग तेरे घर पर आएंगे। आमीन। क्यों? क्योंकि तूने आशीष को पाया है, तूने चंगाई को पाया है, तूने परमेश्वर के वचन को लेकर एक तलवार कर लेकर और 2 धारी तलवार से शत्रुओं का नाश करने वाली तलवार, वो वचन की तलवार तूने पाई है। कहाँ पे? गॉस्पेल सेंटर मंदिर है, पापा जी के द्वारा परमेश्वर अभिषेकता के द्वारा हमने वो पाया है। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे पापा जी कहते हैं, मेरे पापा जी जब एक पवित्र वचन हम लोग को देते हैं, हम तो जब सिखाते हैं, वो उस वचन से हम सब लोग ने आशीष को पाया है। आमीन। ब्रदर अमूल भाई ने भी पाया है, मैंने भी पाया, यहाँ पे बैठे हुए मैं सब लोग को कहती हूँ, सब लोगों ने आशीष को पाया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज इस गॉस्पेल सेंटर प्रेयर टावर में लोगों को आने के लिए एड्रेस नहीं पूछते हैं, रिक्शा वाला नीचे लाके छोड़कर चला जाता है। आमीन। ये कैसा हुआ? ये सुसमाचार के द्वारा हुआ। आमीन। आप जब जाते हो रिक्शा में बैठते हो तो मेरे पापा जी बोलते हैं, एक वचन तू एक सुसमाचार दूसरे को दो। आप ट्रेन में जाते तो दूसरे को सुसमाचार दो। जीवन में परमेश्वर ने कार्य के लिए चिन्ह चमत्कार के बारे में दूसरे को बता। आमीन। एक भीड़ के भीड़ गॉस्पेल सेंटर के अंदर आने वाले समय में जिस तरह आती है, आने वाले समय में तेरे घर के अंदर, तू जिस बिल्डिंग में, जिस कॉम्प्लेक्स में रहता है, लोग पूछते हुए तेरा एड्रेस तेरे घर के अंदर आएंगे। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन, आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमें एक जिम्मेदारी दी है प्रभु, तेरा सुसमाचार बांटना है पिता। हाँ प्रभु, इस बड़ी जिम्मेदारी को आज हम स्वीकार करते हैं प्रभु। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु, इस गॉस्पेल सेंटर प्रेयर टावर के अंदर जिस तरह लोगों की भीड़ आने वाली है पिता परमेश्वर, वो आने के लिए प्रभु हमें उन लोगों को सुसमाचार देना है, वो भीड़ को एक जगह इस पवित्र मंदिर के अंदर लेकर आने के लिए प्रभु तो मेरे भाई, हर एक भाई बहन को आशीष कर प्रभु, हमारी कमी कटी को तू दूर कर प्रभु, क्योंकि हम हमारे जीवन में परिवार में प्रथम स्थान तुझे देते हैं प्रभु, तो हमारा जीवन का परिवार का संचालन करता है प्रभु। प्रभु हमको आशीष कर प्रभु, हम एक दूसरे को सुसमाचार बांटे, हमारे जीवन के अंदर जो आशीष तूने किया है हम दूसरों को बता सके और तेरे राज्य में पिता लोगों को लेके आए प्रभु। कोई भी आत्मा नाश ना होने दे पिता, हर एक आत्मा को तेरे राज्य में लेके आने के लिए पवित्र आत्मा मदद कर। मैं विश्वास करते आज का वचन लोगों के जीवन के अंदर 100 गुना प्रतिफल लेकर आएंगे। मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो, एक अच्छा वचन प्रभु ने हमें दिया। आइए प्रियजनों, आगे के समय और पवित्र वचन को हम सुनेंगे।
थैंक यू जीसस। सब उपदेशक के पुस्तक उसके 3 के 11वें वचन को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्लीसियास्टिस चैप्टर 3 वर्स 11। सब उपदेश पुस्तक उसके 3 के 11वें वचन को। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में आनंदी अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। घर जाते वक्त आप जरूर इस सुंदर वचन को पढ़िए। घर जाता वेळ तुम्ही या वचन नक्कीच वाचा। पिछले हफ्तों में मैं घुटना टेक कर प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आपके लोगों के लिए एक वचन मुझे आप देना। मागच्या आठवड्यामध्ये मी प्रार्थना करत होतो, प्रभू तुमच्या लोकांसाठी काय वचन मला द्या। उस प्रार्थना के समय प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन मुझे दिया त्या प्रार्थनाच वेळी प्रभू येशू ख्रिस्ताने मला हे वचन दिलं। और इस वचन में 3 आशाएं प्रभु ने हमें दिया है। आणि या वचनामध्ये परमेश्वरने आम्हाला 3 आशा दिलेल्या आहे। हालेलुया। हालेलुया। ये जब वचन आप पढ़ेंगे, या वचन तुम्ही तेव्हा वाचणार, मुझे पूरा विश्वास है इस वचन को पढ़ते पढ़ते पवित्र आत्मा की आवाज, पवित्र आत्मा की 3 आशाओं को आप सुनेंगे। माझा पूर्ण विश्वास आहे या वचन वाचताना वेळी तुम्ही पवित्र आत्म्याची आवाज आणि त्या आशा तुम्ही नक्कीच ओळखणार। पहली आशा, प्रथम आशा, सब कुछ करने वाला यीशु। सर्व काय करणारा येशू। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में आमच्या जीवनामध्ये सारे काम को करने वाला यीशु, सर्व कार्य करणारा येशू, वो पहली आशा इस वचन में पवित्र आत्मा हमें दे रहे। ते सर्वप्रथम आशा पवित्र आत्माने आम्हाला दिलेला आहे। दूसरी आशा, आणि दुसरी आशा, अच्छा करने वाला यीशु। चांगलं करणारा येशू। हालेलुया। हालेलुया। पहला सब काम करने वाला यीशु, पहिला सर्व गोष्टी करणारा येशू, दूसरा अच्छा करने वाला यीशु, आणि दुसरी गोष्ट सर्व काही चांगले करणारा येशू, और तीसरा सही समय पर करने वाला यीशु। आणि सही वेळामध्ये करणारा येशू। हालेलुया। 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 आज इस वचन से यीशु मसीह 3 आशाएं आपको दे रहे हैं। आणि या वचनाद्वारे येशू ख्रिस्त तुम्हाला 3 आशा देत आहे। पहला, तेरे जीवन में तू टेंशन नहीं लेना, सब कुछ यीशु मसीह करके देगा। प्रथम तुझ्या जीवनामध्ये तुम्ही काही टेन्शन घेऊ नका, सर्व काही येशू ख्रिस्त करून देणार। और सिर्फ खुदा मामूली कार्य नहीं, जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। आणि जे काही ते करणार खूप चांगल्या रीतीने करणार। और तीसरा आशा, सही समय पर वो खुदा करेंगे। आणि तिसरा आशा खरं प्रत्येक वेळामध्ये ते करणार। हालेलुया। 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 आज इस वचन को पढ़ने के बाद, आज या वचन वाचल्यानंतर आज पवित्र आत्मा तुझे बोल रहे, तेरे जीवन में जो भी रुकावट है तू चिंता मत कर, सबका समाधान यीशु तेरे जीवन में करेगा। आज पवित्र आत्मा म्हणत आहे, जे काही रुकावट आहे तुम्ही जीवनामध्ये सर्व काही समाधान परमेश्वर करून देणार। और खुदा मामूली कार्य नहीं, एक बहुत बड़ा, एक विशाल और बहुत अच्छा कार्य तेरे जीवन में करेंगे। एक खूप मोठे, एक विशाल कार्य, एक चांगले कार्य परमेश्वर तुझ्या जीवनामध्ये करणार। शायद आपको वो कंपनी में नौकरी चाहिए होगा, कदाचित तुम्हाला त्या कंपनीमध्ये नोकरी हव्या असेल, शायद आपको कोई घर चाहिए होगा, कदाचित तुम्हाला काही घरी हवे असेल, शायद आपके जीवन में कोई प्लानिंग होगा। काही तुमच्या जीवनामध्ये काही योजना असेल। आप प्रभु से कहते, प्रभु क्यों ये आशीष अटका हुआ है? तुम्ही प्रभूला म्हणता, का या आशीष अटक केलेला आहे? प्रभु यही बताना चाहते हैं, छोटा घर नहीं, तेरी उम्मीद से ज्यादा कुछ बड़ा घर मैं तुझे देना चाहता प्रभू हूँ। म्हणतात, लहान घर तुमच्या उमेदपेक्षा जास्त मोठं घर मी तुम्हाला देणार आहे। एक कंपनी नहीं, इससे भी 100 गुना बढ़कर एक कंपनी मैं तुझे देना चाहता हूँ। आमेन। ह्या कंपनीला दुसऱ्या कंपनीला तुम्हाला देणार आहे। इस वचन में यही लिखा है, यीशु मसीह हमारे जीवन में आकर सब कुछ बहुत सुंदर करने जा रहे हैं। या वचनामध्ये लिहिलं की येशू ख्रिस्त आपल्या जीवनामध्ये येऊन सर्व काही चांगले करणार आहे। और वचन में तीसरी आशा क्या है? सही समय पर प्रभु करेंगे। आणि ते बरोबर वेळेमध्ये करणार।
प्रियजनों, यीशु मसीह के आशीष का इंतजार करना वो एक मसीह जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। प्रिय लोकांना, येशू ख्रिस्ताची एक आशीषची वाट पाहणार एक खूप मोठं एक हिस्सा आहे मसीह जीवनचं. शायद आप घाई करने का कोशिश करेगा, तुम्ही कशी घाई करतात, शायद आप देरी करने का कोशिश करेगा, कदाचित तुम्ही उशीर करणार. लेकिन याद रखना, प्रभु जब तेरे परिवार में आशीष देगा तो वो ना देर होगा ना पहले होगा, वो सही समय पर होने आम्ही वाला पण है। लक्षात ठेवा, ते काही उशीर नाही होणार, हालेलुया. ते आधीच नाही होणार, ते बरोबर वेळामध्ये होणार. आमेन, आमेन, आमेन। आमेन. मैं 22 साल में शादी करने का बिल्कुल नहीं सोचा। माझं असं इच्छाच नव्हती की मी 22 वयामध्ये शादी करणार होतं. मेरा 26 साल में ही शादी करने का इच्छा था, माझी इच्छा होती की 26 वयामध्ये मी शादी करू, क्योंकि वो समय ही एक अच्छा मैच्योरिटी एक पुरुष के जीवन में आता है। कारण त्याच वेळामध्ये एक चांगली मॅच्युरिटी आम्ही जीवनामध्ये येतात. लेकिन मुझे भी पता नहीं हुआ क्या हो गया, आज बीबी मेरे बाजू में खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, देर से नहीं, जल्दी नहीं, सही समय पर यीशु कार्य करेंगे। आमेन. प्रिय लोकांना, उशीर नाही, लवकर नाही, तर बरोबर वेळामध्ये प्रभू येशू कार्य करणार. आज मैं धन्यवाद करता हूँ, हमारे चर्च में एक ब्रदर है, उनका नाम चित्ररंजन है। आज मैं धन्यवाद देतो, आमच्या चर्चमध्ये एक ब्रदर आहे ज्याचं नाव चित्ररंजन आहे. सालों साल बहुत कर्ज में तकलीफ में थे, लेकिन आज 1 लाख रुपए का नया स्कूटी गाड़ी उन्होंने खरीद लिया। त्याची पुष्कळ कर्ज होतं, त्यानं आज 1 लाखची स्कूटी गाडी घेतलेला आहे. उसी को आशीर्वाद करने के लिए मैं और संकेंदु नीचे गया था। त्याला आशीर्वाद द्यासाठी मी आणि संकेंदू खाली गेलो होतो. जैसी मैंने उनसे बात किया, उन्होंने पहले ही कहा, ब्रदर इस कलीसिया में आकर प्रभु ने एक नया गाड़ी मुझे दिया। आणि मला म्हटलं की या कलिशामध्ये प्रभूने मला नवीन गाडी दिलं. एक साइकिल लेने का भी पैसा मेरे जीवन में नहीं था, एक सायकल खरेदी करण्याची पैसे पण माझ्या जीवनामध्ये नव्हतं. लेकिन अगर कुछ ही महीनों में 2 व्हीलर गाड़ी मिला है तो अगले साल एक कार भी मेरा यीशु प्रबंध करके देगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. सही समय पर प्रभु कार्य करेगा। बरोबर वेळमध्ये प्रभू कार्य करणार. प्रियजनों, प्रभु की दास की प्रार्थनाओं में शक्ति है। प्रिय लोकांना, प्रभूची दासाची प्रार्थना शक्ती आहे. कुछ को जब पप्पा छूकर प्रार्थना करते हैं तो जल्दी आशीष मिलता है, काही लोकांना पप्पा स्पर्श करून प्रार्थना तर लवकर आशीष भेटतात. लेकिन कुछ लोगों को पप्पा प्रार्थना करते हैं तो बहुत साल लगता है, पण काही लोकांना पप्पा प्रार्थना तर काही वर्ष लागून शायद थोड़ा महीना लगता है। काही महिना लागतात. क्यों? का असं? क्या पप्पा की प्रार्थना का शक्ति कम हो गया? काय पप्पाची प्रार्थना शक्ती कमी झालं? हालेलुया। हालेलुया. ऐसा नहीं है। असं नाही आहे. आशीष करने वाले हम नहीं, आशीष करणार आम्ही नाही, आशीष करने वाले पप्पा नहीं, आशीष करणार पप्पा नाही. आशीष करने वाले पप्पा के हाथों से निकलने वाला दिव्य शक्ति यानी यीशु नासरी है। आशीष करणारा येशू नासरी हालेलुया, आहे. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, प्रभु क्यों एक समय निकाल कर आशीष करते हैं? प्रभू येशू का एक वेळ घालून तुम्हाला आशीष देतात? क्योंकि प्रभु जानते हैं अगर आशीष जल्दी मिलेगा तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। कारण प्रभूला माहित आहे लवकर आशीष मिळालं तर काही गडबड होणार. प्रभु जानते हैं आशीष देर से मिलेगा तो गड़बड़ हो सकता है। आशीष उशीर नहीं भेटलं तर काही गडबड होणार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. मेरे पिता भी एक दूसरे सेवकाई में एक सेवा करते थे। माझे वडील सुद्धा एक दुसऱ्या सेवकांमध्ये सेवा करायचे. पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, लौसन, नॉर्थ इंडिया में अन्य जातियों के बीच तुझे बुलाहट मैंने दिया है, पवित्र आत्म्याने त्यांना म्हटलं की तुम्हाला अन्य जातीमध्ये सेवका करण्यासाठी बुलाहट आहे. तू उन्हें सुसमाचार क्यों दे रहा है जो जानते हैं तुम्ही त्यांना सुसमाचार का देते ज्यांना माहिती आहे? मैंने तुझे उन लोगों के लिए तैयार किया है जो यीशु को जानते नहीं है। मी तुला त्यासाठी तयार केले ज्यांना येशूची ओळख पण नाही. 25 साल, 30 साल, 35 साल की उम्र में ये बुलाहट पापा ने जान लिया। 35 वर्ष त्या बुलाहटने त्याने ओळखलं. लेकिन जब मुंबई में मेरे पिता सेवा कर रहे थे तो एक सैलरी बेसिस में एक सेवकाई में वो सेवा करते थे। पण जेव्हा मुंबईमध्ये सेवा करायचे सॅलरी बेस मध्ये सेवा करायचे. मेरे पिता ने कहा प्रभु से, प्रभु सब कुछ छोड़कर मैं कैसे सेवा में आऊं? त्याने म्हणले मी सर्व काही सोडून कसं मी सेवकाईमध्ये उतरू? दूसरे कलिसिया में मुझे हर महीना 12,000 13,000 पगार मिलता है, दुसरी कलिसियामध्ये नेहमी आम्हाला महिन्यामध्ये 12 व 13,000 पगार भेटतात. लेकिन अगर मैंने अकेला सेवा में उतरा तो मेरा परमानेंट पगार नहीं होगा। पण मी जर एकटंच प्रार्थना व सेवामध्ये उतरते मला परमनंट पगार नाही भेटणार. मेरे पिता ने मुझसे कहा, एल्विन, मैं डरता था,
माझ्या वडिलांनी मला म्हटलं की मी घाबरायचे, क्योंकि इस मुंबई में मैं किसी को नहीं जानता था। कारण या मुंबईमध्ये कोणा ओळखत नाही। लेकिन जब उनका 40 उम्र हुआ तो पण जेव्हा 40 चे उमर झाले, मेरे पिता ने एक हिम्मत बढ़ाया, त्याने हिवाक बांधलं, उन्होंने एक गॉस्पेल सेंटर प्रेयर टावर शुरू किया। त्याने गॉस्पेल सेंटर प्रेयर टावर सुरू केलं। जब उन्होंने सेवा शुरू किया तो बहुत लोग कम थे हमारे कलीसिया में। पुष्कळ वर्षाने आमच्या कलिसियामध्ये खूप कमी लोक यायचे। बहुत गरीबी, बहुत तकलीफ का सामना हमने किया। खूप गरिबी व खूप तणावाचा आम्ही सामना केलेला आहे। मेरे पिता के साथ जो मित्र थे, जो भाई बहन थे, उन्होंने कहा, लवसन तूने गलती किया। ते मित्र लोकांनी, भाई बहिणींनी त्याला म्हणले, तुम्ही लवसन तुम्ही ते चुकी केलेला आहे। मेरे पिता जैसा और भी दास सेवा करते थे, उन्होंने कहा, देख हमें पगार मिलता है लेकिन तुझे महीना 500 रुपए भी दशमांश नहीं आता। माझे वडील सोबत पुष्कळ दास होते, त्यांना पगार भेटायचे, पण त्यांना सुद्धा 500 भेटत नव्हते। मेरे पिता ने सोचा, प्रभु क्या ये मेरा गलत समय है? आणि त्यांनी विचारले की मी प्रभू हे गलत केलेलं आहे। लेकिन प्रियजनों, आज देखो प्रभु ने हमारी सेवकाई को कितना पण बढ़ाया। प्रिय लोकांना आज पहा कसं आमच्या प्रभूने ते सेवकाईला हालेलुया, वाढवलं आहे। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारी सेवकाई को देखकर मेरे पापा के साथ जितने भी दास लोग थे, वो पापा से कहते, लवसन तेरे जैसा हिम्मत जुटाकर खुद के बलबूते पर एक सेवा शुरू करना चाहिए था। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रियजनों, यीशु का समय का इंतजार करो। प्रियजनों, येशूची वेळची वाट पहा। उस आशीष को जल्दी मांगने के लिए आप कोशिश मत करो। त्या आशीषला लवकर भेटायला तुम्ही प्रयत्न करू नका। प्रार्थना करो, प्रभु तेरे समय पर तू मुझे वो आशीष दे दे। प्रार्थना करा, प्रभू तुझ्या वेळेमध्ये तेव्हा आशीष मला भेटेल। अभी प्रचार के समय सुषमा जी ने मार्था और मरियम के बारे में एक विषय बताया। आता प्रचारच्या वेळी सिस्टर सुषमाजीने आम्हाला ते मार्था व मरियमचे एक सिच्युएशन सांगितलं। वचन में लिखा है, उन दोनों बहनों का एक भाई था, उसका नाम था लाजर। वचनमध्ये लिहिलं, त्या दोन्ही बहिणीचे एक भाऊ होता, त्याचं नाव होतं लाजर। वो मरने जा रहा था बीमारी में। ते मेला होता बीमारीमध्ये। उन बहनों ने यीशु से कहा, प्रभु आखिरी सांस वो ले रहा है, अगर आप आके उसे छू लेंगे तो आज वो चंगा हो जाएगा। तर प्रभूकडे संदेश मिळाला, तुम्ही जर येईल आणि त्याला स्पर्श केलं तर चंगे होणार। बाइबल में यीशु ने अंधे को देखकर तुरंत हाथ लगाए, बायमध्ये येशूने आंधळ्याला पाहून लवकर सणा हात बढवलं। लंगड़े को देखकर तुरंत उसके पाँव के हड्डी को सीधा किया। लंगड्याला पाहून लवकर त्याच्या पायाच्या हड्डीला सरळ केलं। लेकिन लाजर के समय यीशु नहीं गए। पण लाजरच्या वेळी येशू लवकर आले नाही। यीशु ने कहा, मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं 2 दिन बाद जाऊंगा। येशू म्हणे, मी आज नाही पण 2 दिवसानंतर जाणार। बहनों ने कहा, प्रभु आज ही वो आखिरी सांसें ले रहा है, त्यांनी म्हटलं की आज ते आखरी सांस घेत आहे। 2 दिन बाद वो नहीं बचेगा, ये आप भी अच्छी तरह जानते 2 हैं। दिवसानंतर नाही वाचणार, ते तुम्हाला माहिती आहे बरोबर। यीशु ने नहीं सुना, येशूने काय ऐकलंच यीशु नाही। 2 दिन बाद ही आए। येशू 2 दिवसानंतर आले। हालेलुया। हालेलुया। 2 दिन बाद जब यीशु आए तो लाजरस मरा हुआ था, जाहिर सी बात है। हालेलुया। 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 मार्था और मरियम ने यीशु को तोंड मारा, माता मरियमने येशूला तोंड मारलं। अब क्यों आए हो? आता कशा तुम्ही आले? 2 दिन पहले बुलाया था, 2 दिवसा आधी तुम्हाला बोलवलं तब होतं, थोड़ा बहुत जीवित था वो, तेव्हा थोडंफार ते जिवंत होतं। मरने के बाद क्यों आए? मेल्यानंतर तुम्ही का आले? यीशु ने उनसे कहा, बेटी येशूने त्यांना म्हटलं, मुलींनो, तुझे क्या लगता है, क्या कोई जिंदा रहेगा तभी मैं आशीष लाऊंगा? तुम्हाला काय वाटतं की कोणी जिवंत राहील तेव्हा तुम्ही आशीष घेऊन येणार? मैं यहोवा का पुत्र हूँ, मर भी जाए तो भी मैं उसे जिंदा कर सकता हूँ। यहोवाचे पुत्र आहे, मेले तरी पण त्याला जिवंत देऊ शकतो। हालेलुया। हालेलुया। वो मर भी जाए तो भी उसे छू कर मैं जिंदा कर सकता हूँ। जर ते मेले तरी पण मी त्याला स्पर्श करून जीवित करू शकतो। प्रियजनों, शायद हमारे जीवन में आशीष का देरी हो जाता है तो कदाचित आमच्या जीवनामध्ये आशीषचे उशीर होतात। हम सोचते हैं अभी कुछ नहीं हो सकता, आणि विचार करतो आता काही होणारच अभी नाही, कुछ नहीं हो सकता, आता काही होणारच नाही। है ना? कभी कभी हम आराधना करते हैं अपनी बुद्धि से। कधी आम्ही आराधना करतो आमच्या बुद्धीने। हम सोचते, प्रभु मेरे पास जितना सामर्थ्य है उसी में ही आशीष आएगा। आणि विचार जीवन सामर्थ माझ्याकडे त्याच्यामध्येच आशीष येणार। लेकिन जब हमारा कैपेसिटी कम हो जाता है, हम सोचते हैं यीशु का भी पावर कम हो गए। पण जे आम्ही कॅपॅसिटी आमचं कमी होत जातं आणि विचार करतो येशूची पावर सुद्धा कमी झालं। आज इस शाम के समय पवित्र आत्मा तुझे कहना चाहते हैं, आज या संध्याकाळची मी पवित्र आत्मा तुम्हाला म्हणत आहे, जो काम तू कर सकता है उसमें
उसमें मैं चमत्कार क्यों करूं? जे कार्य तुम्ही करू शकता ते म्हणजे चमत्कार का करू? जो पढ़ाई तू कर सकता है, जे अभ्यास तुम्ही करू शकतो, जो शुरुआत करने का शक्ति तेरे शरीर में है, जे सुरू करण्याची शक्ती तुमच्या शरीरामध्ये तो आहे, उसे शुरू करने के लिए मेरा चमत्कार क्यों चाहिए तर तुझे? त्याला सुरुवात करायची माझा चमत्कार तुला काय करायचं मैं आहे? सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। मी सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब आहे. मनुष्य का सीमा खत्म हो जाता है, जब मनुष्याची सीमा खत्म हो जब जातात, तेरा पूरा शक्ति खत्म हो जाता है, या तुमच्या संपूर्ण शक्ती संपून जब तू जातात, बोलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब यीशु कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, यही है प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य। प्रिय लोकांनो, हेच आहे प्रभू येशू ख्रिस्ताचं सामर्थ्य. हमारा यीशु का बुद्धि इंसानी बुद्धि नहीं है। आमच्या येशूची बुद्धी इंसानची बुद्धीसारखं नाही. हमारा यीशु का शक्ति इंसानी शक्ति से अपार है। आमच्या येशूची शक्ती माणसाची शक्तीपेक्षा जास्त आहे. आज इस शाम के समय अगर तूने अपने परिवार में, अपने विश्वास में उम्मीद खो दिया है, तो आज पवित्र आत्मा कह रहे मुबारक हो बेटा, एक पुनरुत्थान का शक्ति तेरे जीवन में मैं प्रकट करने जा रहा हूँ। आमेन, आमेन. हालेलुया। हालेलुया. अगर तू सोच रहा है प्रभु आगे नहीं बढ़ूंगा, जर तुम्ही विचार करताय पुढे वाढणारच नाही, अगर तू सोच रहा है प्रभु इसके आगे हाथ नहीं जाएगा, याच्या पुढे माझा हात जाणारच नाही, प्रभु कह रहे उसके आगे अब मैं अपना हाथ शुरू करने जा रहा हूँ। मी हात बढ़वणार. आमेन. हालेलुया। हालेलुया. आज इस शाम के समय उम्मीद खोने वाले प्यारे भाई बहनों से यीशु कह रहे तू अब मेरा चमत्कार 2 हफ्ते के अंदर देखने जा रहा है। आमेन, आमेन. जीसस। हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, यीशु का समय अनोखा समय है। प्रिय लोकांनो, येशूची वेळ एक अनोखी वेळ आहे. यीशु का समय अनोखा समय है। अनोखं वेळ आहे त्यांचं. उस समय पर कभी डाउट नहीं करना। त्याच वेळामध्ये काही संदेह करू नका. प्रभु के वचन में लिखा है विश्वास करो तुझे रोकने वाला पहाड़ हट जाएगा। प्रभूच्या वचनामध्ये लिहिलेलं आहे की विश्वास कर, तुम्हाला थांबणारा पहाड ते डोंगर निघून जाणार. हम ये वचन पढ़ के खुश हो जाते हैं, यस मेरे प्रार्थना में शक्ति है, पहाड़ हटेगा। आणि या वचन वाचून मी खूप आनंद होतो की हा माझा प्रार्थना शक्ती आहे, ते पहाड ते डोंगर निघून जाणार. मेरे प्यारे भाई बहनों, पहाड़ तू नहीं हटाने वाला है, पहाड़ यीशु हटाने माझ्या वाला है। भयानक डोंगर तुम्ही ना हटवणार, तर येशू हटवणार त्या और डोंगर. यीशु हटाएगा तो अपने समय पर हटाएगा। आणि जे येशू हटवलं तर आजच्या वेळामध्ये हटवणार. यस, आमेन. वो खुदा तेरे जीवन में सब कुछ करके देंगे। हो प्रियानो, त्या परमेश्वर तुझ्या जीवनामध्ये सर्व काही करून देणार. वो खुदा लोकल तरीके से नहीं, बहुत अच्छा तरीके से तेरे जीवन में ते कार्य लोकल करेंगे। कार्याने तर सामर्थ्याने ते पूर्ण प्रमाणे ते करणार. वो खुदा सही समय पर कार्य ते करेंगे। बरोबर बरोबर वेळामध्ये कार्य इसलिए करणार. प्रियजनों, आज से तेरी प्रार्थना की भाषा को तू बदलना है। प्रिय लोकांना, आजपासून तुम्हाला प्रार्थनाची भाषा तुम्ही बदलून टाका. मैं देखता हूँ बहुत प्रार्थना पूजा, कुछ लोग जैसी घुटना टेकते हैं दे 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 दे, प्रार्थना शुरू हो जाता है। पुष्कळ लोक असं प्रार्थना करतात की घुटणे टेकायला त्याने मागच राहायचं. अरे थोड़ा प्रभु का महिमा करो, थोडंफार प्रभूची महिमा उस करा, खुदा की ज्योति की तारीफ करो। त्या परमेश्वराची ज्योती तारीफ करा. ऐसा प्रार्थना करेगा तो उपस्थिति रहेगा नहीं, उपस्थिति उठ के जाएगा। असं प्रार्थना करता उपस्थित राहणार, त्या उपस्थित निघून जाणार. यदि प्रार्थना में प्रभु बैठेगा नहीं, प्रभु उठ के जाएगा, आ गया मांगने वाला। हालेलुया। हालेलुया. प्रभु का समय का इंतजार करो, प्रभूची वेळाची तुम्ही वाट पहा. प्रभु का समय का इंतजार करो। प्रभूची वेळाची तुम्ही वाट पहा. वचन में क्या लिखा है? वचनमध्ये काय लिहिलेलं आहे? जो नम्र रहेगा, जे नम्र होणार, जो मुझसे प्रेम करेगा, जे माझी प्रीती ठेवणार, सही समय पर मैं उसे उठाने वाला हूँ। बरोबर वेळेमध्ये मी त्याला उंचवणार. हालेलुया। हालेलुया. तेरा शत्रु कितना भी शक्तिशाली होने दो, तुमचे शत्रू किती सामर्थ्य होऊन द्या, अगर तू प्रभु के समय का इंतजार ईमानदारी से करेगा तो तेरे शत्रुओं के शक्ति के सामने एक विजय यीशु देने वाला है। प्रभूची वाट पाहतो परमेश्वर एक विजय तुम्हाला देणार. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, क्या प्रार्थना करना है? प्रिय लोकांना, काय प्रार्थना करायचं आहे? खुदा तेरे समय पर तू कार्य कर, परमेश्वर तुझ्या इच्छाने तू कार्य कर. तेरे समय पर तू कार्य कर। तुझ्या वेळेमध्ये तू कार्य कर. कब होगा?
कधी होणार? 2 महीना हो गया, 2 महिने झाले, 6 महीना हो गया। 6 महिने झाले। प्रियजनों, हम बहुत प्रार्थना करने के बाद भी कार्य हुआ नहीं तो समझ जाओ यीशु का अनुमति नहीं आया। पण लोकांना जर पुष्कळ प्रार्थना करण्याचं कार्य होलच नाही तर तुम्ही नक्कीच करून घ्या की येशूची वेळ आले नाही। आमेन। आमेन। उस खुदा का समय का इंतजार करना। पण लोकांना त्या परमेश्वराची वेळाची वाट पहा। तेरा बच्चा कितना भी नशा करने दो, संसार में होने दो, यीशु ने छू लिया तो एल्विन ब्रदर से भी बढ़कर सेवा वो करने जा रहा है। आमेन। आमेन। हालेलुया। यीशु ने तेरे पति को छू लिया तो हमारे पप्पा से भी बढ़कर सामर्थ्य वो पाने वाला है। आमेन। लेकिन आपको रुकना पड़ेगा, पण तुम्हाला वाट पाहावी लागेल, आपको रुकना पड़ेगा। तुम्हाला थांबावं लागेल। यीशु के पास एक सही समय मौजूद है, येशूकडे एक बरोबर वेळ मौजूद वो आहे। देर से नहीं आएगा, ते उशिराने येणार वो नाही, जल्दी नहीं आएगा, ते लवकर येणार नाही, लेकिन वो सही समय पर आने वाला पण ते है। बरोबरची वेळेमध्ये सही येणार आहे। समय पर शत्रु का मुंह बंद होने ते वाला है। बरोबरची वेळेमध्ये शत्रूची तोड सही बनवणार। समय पर तंत्र मंत्र की शक्ति भस्म होने वाली है। सगळीकडे जाणारी शक्ती भस्म होऊन जाणार। आमेन। आमेन। वो सही समय का इंतजार करेंगे। तर बरोबरची वेळेची तुम्ही वाट पाहणार। आज से प्रार्थना का टून बदलो, आजपासून तुम्ही प्रार्थना टोन बदलून दे टाका। दे 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 बोलना बंद करो। द्या द्या बोलणं बंद करा। आमेन। आप बोलिए प्रभु तेरे समय पे होने दो। प्रभू तुमच्या वेळामध्ये होऊन द्या। कर्जा है प्रभु, कर्ज आहे प्रभू, कर्जे वाले घर आकर परेशान कर रहे हैं। कर्जमध्ये येऊन घरामध्ये येऊन परेशान करत आहे। बीमारी 3 महीने से जा रहा नहीं है, आजारी 3 महिन्यापासून निघून जाणार मेरा नाही। शादी हो रहा नहीं है, माझं लग्न होत नाही, मुझे नौकरी मिल रहा नहीं मला है। नोकरी भेटच नाही। ऐसा प्रार्थना बंद करो। असं प्रार्थना तुम्ही बंद करा। हम इंसान है, थोड़ा बहुत हम मांगते हैं, आणि माणसं आहे थोडंफार मागतात, लेकिन प्रभु बोल रहे तेरे प्रार्थना के भाषा को तू बदल। पण प्रभू म्हणा तुमची प्रार्थनाची भाषा तुम्ही बदलून तू टाका। बोल प्रभु आज से मैं लालच नहीं करूंगा, तुम्ही म्हणा प्रभूला मी आजपासून लालच नाही करणार। आज से मेरी प्रार्थना मैं बदलने वाला हूँ। आजपासून मी माझी प्रार्थना बदलणार खुदा आहे। तेरे समय पर होने दो, प्रभू तुझी वेळामध्ये होऊन द्या, तेरे समय पर होने दो। तुझी वेळच मध्ये होऊन द्या। प्रियजनों याद रखना, या लोकांना लक्षात ठेवा, यीशु का समय आ गया तो येशूची वेळ आली तर तेरा बच्चा पूरी तरह बदल जाएगा, तुमची वेळ पूर्णपणे बदलून तेरा जाणार। बिजनेस पूरी तरह बदल जाएगा, बिझनेस पूर्णपणे बदलून जाणार। तेरा माहौल पूरी तरह बदल तुमचे जाएगा। वातावरण पूर्णपणे बदलून जाणार। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के समय को कोई रोक नहीं सकता। येशूची वेळेला कोणी थांबू शकत नाही। कितना भी दुष्ट शक्ति खड़ा होने दो, यीशु जो कहता है वो करके रहता है। किती दुष्टाची शक्ती थांबून द्या तरी पण येशूचे मन ते करून देणार। हमेशा मैं जवानों से कहता हूँ, नेहमी मी तरुणांना म्हणतात, God didn't denied your prayer, He delayed your prayer. हालेलुया। उस खुदा ने तेरी प्रार्थना को ठुकराया नहीं है, उस खुदा ने तेरी प्रार्थना को थोड़ा होल्ड में रखा है। आमेन। 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 God didn't denied your prayer, He delayed your prayer. यानी तेरे प्रार्थना के आशीष को खुदा स्टॉप नहीं किया, उससे थोड़ी देर वेटिंग में रखा है। परमेश्वर तुमची प्रार्थनेची आशा स्टॉप नाही करत, थोडीफार ते वेट मध्ये ठेवलेलं आहे। और प्रियजनों, परमेश्वर कभी सोता नहीं है। आणि प्रियानो परमेश्वर कधी झोपत नाही। बाइबल में लिखा है, जब तूफानें चल रही थी तो शिष्य सब डरे हुए थे, लेकिन यीशु मस्त आराम कर रहे थे बोट में। बायबल लिहिलं आहे की जेव्हा तुफान येत आहे ते शिष्य लोक घाबरले होते, पण येशू ते नावकामध्ये झोपलेला होतं। याद रखना, इन अवर वेटिंग गॉड इज वर्किंग। तेरे इंतजार में यीशु काम करना शुरू किया है। आमेन। 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 तू पूरा दिन मेहनत करके रात को 8 घंटा सोता होगा, उस 8 घंटे भी यीशु अपना काम जारी आमेन। रखता है। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कल सुबह एक चमत्कार तुझे दिखाने के लिए, उद्या सकाळी एक नवीन कल सुबह एक रोशनी तुझे दिखाने एक के नवीन लिए रोशनी तुम्हाला दाखवणार। आज से प्रार्थना करो। आजपासून तुम्ही प्रार्थना करा। मैं आपसे लिख के देता हूँ, मी तुम्हाला लिहून देतो। ये आने वाला 1 महीना या येणार 1 महिन्यामध्ये तू प्रार्थना कर, प्रभु तेरे समय पर होने दो। मैं गारंटी देता हूँ एक बड़ा चमत्कार तू देखने एक वाला है। मोठे चमत्कार तुम्ही नक्कीच पाहणार। हालेलुया। हालेलुया। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर को तू भरोसा देना है। खुदा संसार जैसा लालच नहीं है मेरे अंदर। परमेश्वर जगासारखं लालच नाही माझ्या आतमध्ये। खुदा तेरे क्रूस के उस बलिदान को मैंने अनुभव किया, प्रिय लोकांना तर क्रूसाच्या बलिदानाने अनुभव केलेला उस आहे। क्रूस के दर्द को महसूस कर कर नया गाड़ी के लिए, नया घर के लिए या बड़े नौकरी के लिए मैं मांगूंगा नहीं। तर नवीन घरसाठी नवीन गाडीसाठी मागणी करणार नाही। आमेन। आमेन। प्रियजनों, यीशु ने अपने आप को दर्द दिया तुझे नया जीवन देने के लिए। आमेन। हालेलुया। यीशु ने अपने आप को शून्य किया तुझे नया जीवन देने के येशूने लिए। आपलं शून्य केले तुम्हाला नवीन जीवन देण्यासाठी।
बर्थडे पार्टी में नया ड्रेस हम पहनते हैं, वाढदिवसाला नवीन वस्त्र आम्ही घालतात, शादियों में नया ड्रेस हम पहनते हैं, लग्नामध्ये नवीन ड्रेस आम्ही घालतात, चर्च में भी अच्छा अच्छा ड्रेस हमें बहुत पहनना अच्छा लगता है। चर्चमध्ये सुद्धा आम्हाला चांगला ड्रेस घालणं खूप आवडतात. कोई गरीब आदमी, मामूली आदमी थोड़ा गंदा कपड़ा पहनेगा तो फिर बहुत बुराई शुरू हो जाता है, छी कितना गंदा कपड़ा वो पहना। कोणी जर घाण कपडे घालले तर आम्ही नक्कीच बुराई करते की किती घाणेरडे कपडे ते घाललेला आहे. इसलिए वो बेइज्जती सह कर अगले दिन भी वो अच्छा कपड़ा पहनना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. लेकिन बाइबल में क्या लिखा? पण बायबलमध्ये काय लिहिलेलं आहे? जब यीशु मसीह को क्रूस की ओर ले जाया गया, जेव्हा येशू ख्रिस्ताला क्रूसामध्ये घेऊन गेलं, उन्हें इतने कोड़े मारे, त्याने एवढं कोडे मारलं उन्हें होतं, इतना घाव लगा, त्याने एवढं घाव घेतलेलं वो होतं, लहू लुहान हो गए, उनका वस्त्र फट गया। वचन में लिखा है नग्न हो गए थे वो। हालेलुया. पूरी तरह वस्त्र उनके शरीर से हट गया था। पूर्णपणे वस्त्र शरीरातून निघून गेलेलं होतं. नग्न होकर वो क्रूस पर बलिदान हुए ते नग्न केलं ताकि आप एक उजियार। तर मी खूप मागत राहिलो, लेकिन आज से मेरी प्रार्थना को मैं बदल रहा हूँ। पण आजपासून मी प्रार्थना बदलणार आहे. आज से मैं और मेरा परिवार क्या बोलेगा? आजपासून माझे परिवार आणि मी काय म्हटलं? खुदा पैसे का जरूरत है, परमेश्वर पैशाची गरज आहे, परिवार में शांति का जरूरत है, कुटुंबामध्ये शांतीची गरज एक आहे, खुद का घर का जरूरत एक है। स्वतःची घराची गरज लेकिन आहे. तेरे समय पर वो आएगा, मैं विश्वास पण करता हूँ। तुमच्या वेळेमध्ये येणं माझा विश्वास प्रभु आहे. आज खाने के लिए दो पैसा नहीं है, लेकिन तेरे समय पर अच्छा खाना मैं खाऊंगा, मैं विश्वास करता हूँ। आमेन. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. ऐसा प्रार्थना आप शुरू करो, असं प्रार्थना तुम्ही सुरू करा. ऐसा प्रार्थना तू शुरू करेगा तो असं प्रार्थना सुरू केला तर स्वर्गीय यीशु बिना रुके अपना आशीष तेरे जीवन में बरसाने जाएगा। स्वर्गीय येशू न थांबता तुमच्या जीवनामध्ये आशीष बरकत देणार. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, बाइबल में यीशु हमेशा कहते हैं प्रिय लोकांनो, बायबलमध्ये येशू नक्कीच म्हणतात, बिना देखे तो विश्वास कर, न पाहता तुम्ही विश्वास करा, बिना देखे तो विश्वास न कर। पाहता तुम्ही विश्वास करा. आज भले ही तेरा शादी ना हुआ हो, आज भले तुमचं लग्न नाही झालं, बहुत शादी टूट रहा हो, पुष्कळ लग्न तुटत पर आहे, तू विश्वास करना है, प्रभु एक अच्छा जीवन साथी मिला, अच्छे सुंदर बच्चे मिले, अच्छा घर मिला, गाड़ी मिला। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. बिना देखे विश्वास करना है। न पाहता तुम्ही विश्वास ठेवा. ऐसे बच्चों को ही यीशु सबसे ज्यादा आशीष करते हैं। असं मुलांना येशू नक्कीच जास्त आशीष देतात. हालेलुया। हालेलुया. मैं आपसे कह दूं प्रियजनों, 4 साल मैं सेवा में हूँ प्रिय लोकांना 4 वर्ष झाले मी सेवकाईमध्ये आहे और मैंने ये देख लिया है, आणि मी असंच पाहिलेलं आहे, जो इंसान मांगते रहता है ना, उसको कुछ नहीं मिलता। आणि जे माणसं नक्कीच मागत राहतं, त्याला काही भेटच नाही. इसलिए मांगना है तो मांगो, तू भिखारी मरेगा। हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, तुम मांगना है मांगो, लेकिन वो मिलेगा नहीं। प्रिय लोकांनो, तुम्ही मागत राहा, पण तुम्हाला ते भेटच नाही. लेकिन जो मांगता नहीं है, जो नम्र से चलता है ना, उसके सर पे फट से कोई बड़ा आशीष गिर जाता आणि है। जे मागत नाही ते नम्रपणे चालतं, डोक्यामध्ये मोठा आशीर्वाद आज देतात. से ऐसा एक विश्वासी तू बनना है, आजपासून असं विश्वास तुम्ही बना. दूसरे के घर को देखकर, दूसरे का गाड़ी को देखकर क्यों जलता है? दुसऱ्याच्या घरला पाहून, दुसऱ्या गाडीला पाहून तुम्ही का जळतात? हम बोलते प्रभु उसको कितना गाड़ी दिया, आणि म्हणतात प्रभूला त्याला किती गाडी मुझे दिली, कुछ नहीं दिया। मला काही दिलंच नाही. उसका बीवी देखो, त्याची बायको पहा, मेरा बीवी देखो, आणि माझी बायको उसका पहा, नौकरी देखो। त्याची नोकरी पहा. प्रभु बोल रहे तेरा थोपड़ा देख, उसका थोपड़ा दे। हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, मैं आपसे सच सच कहता हूँ, प्रिय लोकांनो, मी खरोखर तुम्हाला सांगतो, यीशु मसीह अपने वचन में यही बताना चाहते हैं। येशू ख्रिस्त आपल्या वचनामध्ये हेच म्हणत आहे, कुछ फायदे के लिए तो यीशु के पीछे मत चलो। काय फायद्यासाठी तुम्ही येशूच्या पाठी चालू नका. वो यीशु हमारा जीवित परमेश्वर है, वो विश्वास से तू आराधना ते कर। येशू जिवंत परमेश्वर, ते विश्वासाने तुम्ही आराधना तू करा. ज्यादा मांगते रहेगा तो तुझे मिलेगा नहीं। तुम्ही जास्त मागत राहा तर तुम्हाला काही भेटच तू नाही. ज्यादा लालची बनकर घूमता रहेगा, तुझे मिलेगा नहीं। तुम्हाला जास्त लालची बनून भेटणार, लेकिन तुम्हाला अगर तू बिना मांगे नम्रता से चल रहा है तो एक दिन बहुत बड़ा आशीष, यानी रातों रात तेरा परिस्थिति बदलने वाला है। जर तुम्ही नम्र होऊन चालता तर परमेश्वर रात्र तुमची परिस्थिती बदलणार आहे. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. बिना देखे विश्वास करो। न पाहता तुम्ही विश्वास ठेवा. चमत्कार आया नहीं तो भी विश्वास करो, वो होने जा रहा है। चमत्कार आले नाही तरी पण तुम्ही विश्वासाने होणार आहे. हालेलुया। हालेलुया. यीशु ने देखा लाजरस मर चुका है, येशूने पाहिलं लाजरस मेलेला आहे, उसके सड़े हुए लाश का बदबू आ रहा है। त्याची सडलेला लाशची बदबू येत आहे. यीशु ने उस लाश को देखकर कहा, मैं एक मुर्दे आदमी को जिला सकता हूं। येशू त्या शवला
त्याने म्हटलं की मी त्या मुर्द्या माणसाला पण जीवन देऊ शकतो. हालेलुया, हालेलुया. 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 आज से हम प्रार्थना बदलना है. आजपासून आम्हाला प्रार्थना बदलायचं आहे. प्रभु आपके समय पर, प्रभू तुमच्या वेळामध्ये, प्रभु आपके समय पर. प्रभू तुमच्या वेळामध्ये. मुझसे गलती हो गया प्रभु, माझ्यापासून चूक झालेला आहे. सच में प्रभु कभी कभी मैं बहुत लालची जैसा मांगने लगता था. खरोखर प्रभू मी कधी कधी लालच प्रमाणे मागतच राहतो. मैंने अपने आप को काबू नहीं किया. मी स्वतःला काबू नाही केलं. घुटने टेकने के बाद खुदा तेरी महिमा नहीं की, तेरी आराधना नहीं की, सीधा मांगना शुरू किया. गुडघ्या टेकल्यानंतर तुमची आराधना, तुमची महिमा नाही केली, तुम्ही सरळ मागतच राहिलो. ये नहीं सोचा कि खुदा ने कितना दर्द सहा मेरे लिए. हे ना विचार कर की परमेश्वराने किती वेळ त्या माणसाने सहन केलेला ये आहे. नहीं सोचा कि कांटों का ताज उस खुदा ने मेरे पापों के लिए पहना. हे ना विचार कर की काढून तास त्याने त्या माणसाने सहन केलेला आहे. प्रियजनों, तू यीशु से प्यार कर. त्या लोकांना तुम्ही येशू बरोबर प्रेम तू करा. यीशु से प्यार कर. तुम्ही येशू बरोबर प्रेम करा. प्रभु के वचन में लिखा है, जो यीशु से प्यार करता है उसके जीवन में कभी ना देखा गया, कभी ना छुआ गया एक बड़ा चमत्कार उसके जीवन में आता है. आमेन, आमेन. हालेलुया. हालेलुया. आप यीशु से प्यार कीजिए तुम्ही प्रियजन. येशू बरोबर प्रेम करा प्रिय लोकांनो. आप उस क्रूस को देखकर खुदा को याद कीजिए. त्या क्रूसावर पाहून तुम्ही परमेश्वराला आज स्मरण आप करा. सवाल कीजिए, प्रभु क्यों आप मेरे पापों के लिए वो दर्द सह रहे थे. तुम्ही प्रश्न विचारा की तुम्ही का असं वेदना सहन करत होता. खुदा तूने पीछे कदम नहीं लिया. प्रिय लोक, हालेलुया. जब लोग तुझे कोड़े मार रहे थे तू आगे चलता गया. जेव्हा लोक तुम्हाला कोडे मारले तुम्ही पुढे जात राहिले. मेरे माता पिता इतना दर्द मेरे लिए नहीं सहे, माझा आई वडील एवढं दर्द माझ्यासाठी सहन करणार नाही. लेकिन यीशु आपने इतना दर्द सहा. पण येशू तुम्ही आम्हासाठी एवढं कष्ट सहन केलं. प्रियजनों, कुछ तो बात है वो यीशु में. प्रिय काहीतरी गोष्ट आहे त्या येशू कुछ तो बात है वो यीशु में. काहीतरी गोष्ट आहे त्या येशू मध्ये. वो यीशु की महिमा हम करना है. त्या येशूची महिमा आम्हाला करायचं आहे. वचन में लिखा है, एक दिन 2 मछली 5 रोटी से 5000 लोगों को चमत्कार करके खिलाया प्रभु. आमेन. वचनामध्ये एक दिवशी 2 मछली 5 रोटी परमेश्वराने 5000 लोकांना भरलेला आहे. खिलाने के बाद जब प्रभु दूसरी जगह सेवा करने गए तो जेव्हा जेवण जेवणानंतर ते दुसऱ्या ठिकाणी सेवा करायला गेले. अमोल भाई, वो लोग वापस आकर बोलने लगे, यीशु आज कुछ स्पेशल कुछ है क्या खाने ते को? लोक परत येऊन त्या येशूने म्हटले की स्पेशल काय आहे आज जेवणासाठी. यीशु ने कहा, मूर्ख लोगों, तुम लोग को खाना ही चाहिए मेरे उपस्थिति में. येशूने म्हटले की तू मूर्ख लोकांना तुम्हाला उपस्थितीत फक्त जेवण बघतात. मैं पानी देगा लेकिन फिर तू प्यासा हो जाएगा, लेकिन मेरे वचन को अगर तू ग्रहण करेगा तो तू कभी प्यासा होने वाला. आमेन, आमेन. हालेलुया, हालेलुया. 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 प्रियजनों, यीशु के मन को हम जानना है. तेव्हा येशूच्या मनाला आम्हाला ओळखायचं आहे. मैंने वचन पढ़ा मी वचन वाचलो और मैंने जान लिया, खुदा मांगने वाला प्रार्थना यीशु को ज्यादा पसंद है. आणि मला ओळखून घेतलेलं आहे की येशूला मागण्याची प्रार्थना जास्त आवडत इस नाही. मांगना, इसमें कोई गलत बात नहीं, मागण्याचं आहे ते गलत गोष्टी नाही. लेकिन जिधर 2 बार मांगना है उधर 2000 बार तू मांगेगा तो वो गलत बात है. हालेलुया. 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 मांगो, मागत राहा. प्रभु का छुटकारा मांगो. प्रभू छुटकारा तुम्ही एक मागत राहा. फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मांगना है, एक ब्लेसिंग मांगना है. एक आशीष तुम्हाला मागण्याचं आहे. लेकिन प्रभु को ये मत बोलो कि प्रभु ये दिन मुझे देना है. पण प्रभू तुम्ही मनात राहा की हे दिवशी मला तुम्हाला द्यायचं आहे. ये दिन भी बोल दो, लेकिन ज्यादा प्रभु को कंट्रोल करने का कोशिश मत करो. या दिवशी तुम्ही म्हणणं आपण परमेश्वर तुम्ही कंट्रोल करण्याचे प्रयत्न करू नका. हालेलुया. हालेलुया. आज से एक नई प्रार्थना गॉस्पेल सेंटर शुरू करेगा. आजपासून एक नवीन प्रार्थना गॉस्पेल सेंटर शुरू करणार. आज से आने वाला 1 महीने तक आप बोलो, प्रभु मेरा बच्चा सुनता नहीं, लेकिन तेरे समय पर बड़ा कार्य होने दे. आमेन. तुमच्या वेळामध्ये काय नवीन कार्य होणार. भाड़ा भरने का पैसा नहीं, लेकिन तेरे समय पर बड़ा कार्य होने दो. भाडे भरण्याचे पैसे पण तुमच्या वेळामध्ये काय मोठं कार्य होऊन द्या. हालेलुया. 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 विश्वास में बढ़ना है. विश्वास मध्ये आम्हाला वाढायचं आहे. विश्वास में बढ़ना है. विश्वास मध्ये आम्हाला वाढायचं आहे. नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी से सोचना है. नेगेटिव्हिटी नाही तर पॉझिटिव्हिटी मध्ये आम्हाला विचार करायचा आहे. एक बार एक गांव में एक अम्मा था, बहुत प्रभु का महिमा करता था. एका गावामध्ये एक अम्मा होती, ते पुष्कळ परमेश्वराची महिमा तो करायचे. उनका पड़ोसी सोचा, मैं अम्मा को बदनाम करेगा. त्या परिस्थितीत शेजारीने विचार केला की मी त्या अम्माला बदनाम करणार. हर समय प्रभु का धन्यवाद करते थे, ते प्रत्येक वेळी परमेश्वराला धन्यवाद करायचे. लेकिन क्या हो गया? पण काय झालं? वचन में लिखा है,
सॉरी वो कहानी में लिखा है वो व्यक्ति ने बहुत सारा राशन अम्मा के दरवाजे के सामने रखा। त्या व्यक्तीने अम्माच्या द्वारामध्ये पुष्कळ राशन ठेवलेलं होतं. अम्मा ने दरवाजा खोला तो बहुत सारा राशन है। अम्माने द्वार उघडून पाहिलं तर पुष्कळ राशन ठेवलेलं अम्मा आहे. ने जय जयकार किया। अम्माने जय जयकार केलं. अम्मा ने कहा धन्यवाद प्रभु, इतना राशन फुकट में मुझे मिला। त्याने म्हटलं धन्यवाद प्रभू, एवढं राशन मला फुटकट फ्री मध्ये भेटलेलं बाजू आहे. वाला आदमी सोचा ये अम्मा सुधरता ही नहीं, शेजारची माणसाने विचार केला, हमेशा अम्मा धन्यवाद करता रहता है। नेहमी धन्यवाद देतच राहते. वो आदमी ने अम्मा से कहा अम्मा ये कोई प्रभु नहीं दिया, ये मैं लाके दिया। त्याने म्हटलं की हे प्रभूने नाही दिलं तर मीच लावून तू दिलं. प्रभु का धन्यवाद कर, मेरा धन्यवाद कर। त्याने म्हटलं प्रभूचे धन्यवाद तुम्ही माझा धन्यवाद करा. प्रभु का मत धन्यवाद करो। प्रभूला धन्यवाद देऊ नको. अम्मा ने क्या बोला, अम्माने काय म्हटलं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभू तुझं धन्यवाद होऊ मेरे दे. दुश्मन के जरिए एक राशन पानी मुझे तूने दिया। आज शत्रू ते राशन पाणी मला हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, हमारी सोच को, हमारी प्रार्थना को हम बदलना है। प्रिय लोक, आमची विचारधारणा आमची प्रार्थनाला आम्हाला बदलायचं आहे. मांगना बुरी बात नहीं, मागणे काय चुकीची गोष्टी नाही, लेकिन हर मांग में एक तरीका होता है। पण प्रत्येक मागण्याचे एक विशेष तरीका होतो. लेकिन याद रखना, कितना भी आप मांगो वो सही समय पर ही आएगा, वो यीशु का समय है। ती येशूची वेळामध्येच येणार. हालेलुया। हालेलुया. प्रभु आपको इस वचन से आशीष प्रभू करे। या वचनद्वारे तुम्हाला आशीष देव. आज इस शाम की आराधना में 3 आशाएं पवित्र आत्मा तुझे दे रहे। आज या संध्याकाळची आशीष तुम्हाला परमेश्वर 3 आशीष देते. आने वाले दिनों में तेरे जीवन में सब काम प्रभु करके देंगे। येणाऱ्या दिवसामध्ये तुमच्या जीवनात प्रत्येक कार्य प्रभू येशू करून आने देणार. वाले दिनों में साधारण काम नहीं, बहुत बढ़िया काम यीशु तेरे जीवन में करके एक देंगे। चांगल्या रूपाने काम प्रभू येशू करून देणार. आने वाले दिनों में एक सही समय पर वो काम तेरे जीवन में आएगा। एक बरोबर वेळेमध्ये तुझ्या जीवनामध्ये कार्य होणार. प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे। प्रभू या वचनद्वारे तुम्हाला आशीष देव. आइए प्रियजनों, को सूचना है, हर संडे सुबह 8 बजे, 11 बजे और शाम 6 बजे 3 सेक्शन रविवार प्रार्थना है। हर फ्राइडे सुबह 10 बजे से 12 बजे छुटकारा प्रार्थना है। हर गुरुवार गोराई में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रार्थना है। और एक और नई सूचना है, प्रभु के महान अनुग्रह से एक नया YouTube चैनल हमारे मिनिस्ट्री के द्वारा हमने शुरू किया है। हालेलुया। उस YouTube चैनल का नाम है गॉस्पल सेंटर मुंबई। प्रियजनों, जो भी प्रार्थना सर्विस होता है, शुक्रवार का प्रार्थना, संडे 3 आराधना, वो ये चैनल में आपको मिलेगा। मैं चाहता हूँ घर जाकर आज ही सब्सक्राइब कर आप इस चैनल में प्रभु की आराधना को सुन सकते हैं। एक और सूचना है, ये महीना 19 तारीख और 20 तारीख खास यूथ कैंप होने जा रहा है। हालेलुया। ये महीना अक्टूबर 19 और अक्टूबर 20 को 2 दिन यूथ कैंप होने जा रहा है। उस दिन सुबह 10 बजे से हमारा यूथ कैंप शुरू होएगा, शाम 4 बजे तक 2 दिन ये यूथ कैंप होगा और बच्चे एक रात वहाँ स्टे करेंगे। और याद रखिए, ये यूथ कैंप फ्री नहीं होने वाला है। ये यूथ कैंप का फीस है पर पर्सन 500 रुपीज। देखो सब निराश हो गए। इसका रजिस्ट्रेशन फीस है 500 रुपया, क्योंकि यूथ आएगा तो उन्हें खाना खिलाना है, उन्हें बहुत कुछ देखभाल करना है, बिजली, और हमारे उधर डीएमसी पानी नहीं है, मोटर का पानी है, तो बार बार मोटर चलाएगा तो उसका बहुत इलेक्ट्रिसिटी आता है। इसलिए हम 500 रुपीज फीस लेंगे। आप अपने जवान बच्चों को हमारे यूथ कैंप गोराई में आने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। ये यूथ कैंप गोराई में होने जा रहा है। हालेलुया। जरूर आपके बच्चों को आप भेजो, आपके बच्चों को अच्छा वचन हम सिखाएंगे, प्रभु की आराधना, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के बारे में हम सिखाएंगे। हालेलुया। आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह को अच्छा दान और दशमांश हम देंगे। दूसरा, प्रियजनों, अगर आप यूथ कैंप में आना चाहते हैं तो हमारे रिसेप्शन टेबल में सिस्टर सुषमा के डायरी में आपके नाम को आप रजिस्टर कीजिए।
आप रजिस्टर करके रखिए और 19 तारीख अक्टूबर के पहले रजिस्ट्रेशन फीस देकर आपके नाम को आप बुक कीजिए। हालेलुया। अगर आप आना चाहते, जितने भी जवान लोग हैं, सुषमा सिस्टर और रिसेप्शन टेबल में बैठेंगे, उनके द्वारा अपने नाम को आप रजिस्टर कीजिए। जो भी रजिस्ट्रेशन फीस है दे दीजिए, तो हम प्रॉपरली हर नाम के अनुमति से बच्चों को संभाल सकते हैं। ओके, समय आ गया है परमेश्वर के राज्य में बोने का। प्रियजनों, प्रभु के राज्य में आप जितना देंगे उसका 1000 गुना यीशु आपको वापस देंगे। हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा करें। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना। अपने हाथों में खुदी में सूरत यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हशमत और जलाल के बाद तुझसे है मेरी जीनत, हशमत और जलाल के बाद तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत 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 है। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, सुंदर आराधना और स्तुति के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, जो वचन तूने हमें बताया प्रभु जी, जिस तरीके से अपने अभिषेकित दास के द्वारा प्रभु जी तूने हमसे कहा प्रभु जी, हमें अपनी प्रार्थना को बदलना होगा। हाँ प्रभु जी, तू मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है मेरा। हाँ प्रभु जी, हमें प्रार्थना करना सिखा प्रभु जी, जैसे तूने अपने चेलों को सिखाया था प्रभु जी, तो हमें प्रार्थना करना सिखा प्रभु जी। हम सही समय के लिए प्रार्थना करें प्रभु जी, हम तेरी इच्छा के लिए प्रार्थना करें प्रभु जी। तेरे समय से हर एक चीज हमारे जीवन में हो, हमारे बच्चों के जीवन में हो, हमारे काम काज में हो प्रभु जी, हमारे कलीसिया में हो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सही समय मांगते हैं प्रभु जी, हम सही समय तूने हमको दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा, धन्यवाद करती हूँ राजा इस वचन के लिए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, इस तरीके से तेरे बच्चों ने प्रभु जी दशवांश दिया है प्रभु जी, तो उनको आशीष करना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जिन्होंने नहीं दिया है प्रभु जी, तो उनके हाथों को छू, उनके मनों को छू प्रभु जी, कि वो तेरे राज्य में बो सके राजा। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता, धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए प्रभु जी। प्रभु जी, आने जाने में तू इनकी रक्षा करना प्रभु जी।
तेरे बच्चे आए तो तेरी मर्जी से हैं प्रभु जी, वो जाएंगे भी तेरी मर्जी से राजा। हाँ प्रभु जी, खाली हाथ आने वाले तेरे बच्चे प्रभु जी अपनी झोली भर कर लेके जाएंगे प्रभु जी। आशीषों से भर प्रभु जी, आशीषों से भर अपने बच्चों को प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद करती हूँ, तूने मेरी प्रार्थना हाँ और आमीन में सुनी, इसलिए धन्यवाद राजा। छोटी सी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन